रेडी स्टार्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने सदा अवसरों की तुलना में चुनौतियां अधिक रही हैं। आज़ादी के बाद के पहले 4 दशक तक अर्थव्यवस्था सरकारी नियंत्रण में थी और उसका मुख्य जोर कृषि क्षेत्र को विकसित करने और आधारभूत संरचना के विकास पर केंद्रित था। उस दौरान भी पड़ोसी देशों से युद्ध, अकाल के कारण खाद्यान्न की कमी आदि चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर भी आर्थिक नीतियों में सदा पूर्वानुमान को प्राथमिकता देते हुए सर्वांगीण विकास को महत्व दिया गया। 1990 के आर्थिक सुधारों के बाद आर्थिक विकास में तेजी आई, जिसके चलते आर्थिक विकास के स्तर पर आज भारत विश्व के शीर्ष मुल्कों में 5वें पायदान खड़ा है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था तकरीबन 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है। हालांकि इन सब के बावजूद भारत के लिए आर्थिक चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं, जिनमें विशाल जनसंख्या के लिए रोजगार, महंगाई, गरीबी और अमीरी के बीच लगातार बढ़ती खाई, शिक्षा में गुणवत्ता का स्तर, ग्रामीण व्यक्ति के आर्थिक स्तर में प्रगति, असंगठित क्षेत्रों में संलग्न व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा, छोटे उद्योगों में लागत तथा गुणवत्ता के स्तर पर अच्छी जानकारियों का अभाव आदि मुख्य हैं। इन सबके बीच भारत को G20 देशों का नेतृत्व करना है। निश्चित रूप से यह एक ऐसा अवसर है जिसे भारत आगामी 1 वर्ष तक अपने आर्थिक दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अच्छे ढंग से नियोजित कर सकता है। अगर इसका क्रियान्वयन सकारात्मक रहा तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 खरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और भारत विश्व के 3 शीर्ष आर्थिक महाशक्तियों में शुमार हो जाएगा। गौरतलब है कि G20 की स्थापना एशिया महाद्वीप में 1997-98 के दौरान शुरू हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिए हुई थी। उस दौरान जब थाईलैंड ने अपनी मुद्रा को अमेरिकी डॉलर की तुलना में नियंत्रित करने की कोशिश की तो उसके दुष्प्रभाव फिलीपींस, मलेशिया, दक्षिण कोरिया आदि देशों पर पड़े थे। तब एशिया महाद्वीप के आर्थिक संकट का बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए विश्व के सबसे बड़े आर्थिक संगठन G8 को विस्तार देकर G20 बनाया गया था। आज के वर्तमान परिदृश्य में G20 के अंतर्गत सम्मिलित सभी देशों की अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्तर 75 खरब अमेरिकी डॉलर है, जो लगभग वैश्विक GDP का 85% है। इसके अलावा संपूर्ण विश्व के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में G20 में सम्मिलित देशों का योगदान 75% है। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि G20 में सम्मिलित सभी मुल्क आज के दौर की सभी वैश्विक आर्थिक नीतियों के ढांचे को निर्धारित करने के पीछे मुख्य भूमिका निभाते हैं। G20 में शामिल मुल्कों में अमेरिका, चीन, जर्मनी, भारत और जापान की विश्व की आधी से अधिक आबादी निवास करती है। विश्व के बड़े आर्थिक संस्थान जिनमें विश्व बैंक, IMF, संयुक्त राष्ट्र, WTO आदि G20 के मुख्य भाग हैं। इसलिए यह एक बड़ी उपलब्धि है कि भारत ने G20 जैसे आर्थिक संगठन की कमान संभाली है। स्टॉप।